देखो भाई, आज हम बात करेंगे ये डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट ईयर का है, पेपर फर्स्ट है। अभी से बोले यहाँ पे अगर ईयर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट है, तो चाहे ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन हो, इमरजेंसी हो, लैब टेक्नीशियन हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, ओटी टेक्नीशियन हो, और भी जो भी टेक्नीशियन बचे एनेस्थीसिया सब, मतलब सबका सेम, ठीक। क्योंकि सब में ये सब्जेक्ट क्या है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, तो ये सब में पूछा जाएगा। तो ये तो फर्स्ट पेपर ये सबका सेम है, अलग नहीं है, ध्यान रखना। तो अब चलते हैं एमसीक्यू पे। अब ये जून 2024 में ये दोबारा देख लो, फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट है तो इसको इसमें ज़्यादातर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। वैसे तो माइक्रोबायोलॉजी के भी हो सकते हैं, पैथोलॉजी के हो सकते हैं, फार्माकोलॉजी के हो सकते हैं, फिर भी 80% क्वेश्चन तुम जानती हो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के रखे हो। और चलते हैं हम इसके एमसीक्यू पे। लंग्स किसके अंदर स्थित होते हैं? पेरिकार्डियम ना पेरिकोन्ड्रियम, पेरिटोनियम, प्लूरल मेम्ब्रेन या पेरिकार्डियम? तो ये पेरिकोन्ड्रियम क्या चीज़ है, ये तो मेरे को भी नहीं पता। पेरिटोनियम ये वही हमारे पेट के अंदर की झिल्ली है, अंदर की बोले तो सबसे बाहर की, जिसमें लीवर, किडनी वगैरह ये सब रहते हैं, पैनक्रियाज, स्प्लीन, आंत वगैरह सब बंद रहती है। प्लूरल मेम्ब्रेन ये फेफड़ों को जो घेरती है वो झिल्ली है। पेरिकार्डियम ये दिल को मसल से जो बनी है उसकी सबसे बाहरी झिल्ली है। और नंबर 2 पे चलते हैं। हार्ट बीट कहाँ उत्पन्न होती है? पेपिलरी मसल में, ऐसे नोड में, एबी नोड में, पुरकिंजे फाइबर में, तो सब जानते होंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे नोड में आजकल आर्टिफिशियल ऐसे नोड भी लगाए जाते हैं जिसको पेस मेकर बोलते हैं। ये इसके भी कई टाइप रहते हैं पेस मेकर के, वो कार्डियक टेक्नीशियन जानते होंगे इसके मामले में। इंटरकोस्टल मसल किससे जुड़ी होती है? तो ये डायफ्राम से जुड़ी होती है, थाई से जुड़ी होती है, एब्डोमेन से, रिब से। एब्डोमेन बोले तो पेट, डायफ्राम बोले तो ये फेफड़ों, फेफड़ों के नीचे की मसल की लेयर टाइप की रहती है जो फेफड़ों को ऊपर उठाने में, ये पिचकाने में, फुलाने में ये कुछ हेल्प करती है, ऐसे समझ। तो ये कह रहे हैं इंटरकोस्टल मसल किससे जुड़ी होती है? तो ये रिब्स से जुड़ी होती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं होता? ये आरबीसी में नहीं होता। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं भाई, मैं खुद भूल गया यार। लिम्फोसाइट नहीं बोलते, लिम्फोसाइट तो कुछ डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट बोलते, देखिए, ठीक है। और प्लेटलेट को मेरे यार दिमाग से उतर गई, ये मेरे को याद थी पर कभी कभी भूल जाता हूँ, 1-2 सेकंड के लिए, थोड़ी देर बाद याद आ जाएगी, ठीक है। और अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन की किस संरचना में होता है? सर्विक्स में, फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में, यूट्रस में। तो आजकल तुमने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कई बार रील या वीडियो देखी होगी जो 4D या 3D में वो रहती है वीडियो, जिसमें एक स्पर्म जो यूट्रस से होते हैं वो सीधे क्या जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, और वो कहाँ अंडा से क्या है फर्टिलाइज करते हैं, तो वो कहाँ करते हैं? फैलोपियन ट्यूब में करते हैं। और आगे चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स में। स्किन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? तो ये सही बात है। देखो ये जो है, अभी मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन का शायद क्वेश्चन पेपर डाला है, उसमें भी ये बात पूछी गई थी, ठीक है ना, और ये इसमें पूछ ली देखो। और जी अब आगे चलते हैं जी हम। EEC इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। तो इसको अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगा सकते हो, अगर ये नहीं भी मालूम है तब भी इसको तुम लगा सकते हो सही पे नहीं सकते, पता क्या है इसमें आ रहा एन्सेफेलोग्राम, एन्सेफेलोग्राम से तुम लगा लो कि हाँ ये जो है दिमाग की इलेक्ट्रॉनिक विद्युत गतिविधि को बताता है, ठीक है ना। और आगे हम चलते हैं जी। मैंडिबल, ठीक है, मैंडिबल या मैंडिबल जो भी बोलो, निचला जबड़ा शरीर की एकमात्र गतिशील हड्डी है, तो ये भी सही है, ठीक है ना। मतलब इसको हम जैसे मुंह चलाते हैं तो ये हलती डुलती है, बाकी और कोई नहीं वो हलती, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी को भी ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है ना। अब आगे मेरे याद, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं,
और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। अब चलते हैं जी, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये भी सही बात है। अब इसमें कभी कभी ये पूछ लेता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सेक्रेशन होता है, या पोस्टीरियर भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक महिला का प्रजनन हार्मोन है, जो तो गलत बात है, सब जानते हैं। टेस्टोस्टेरोन मतलब टेस्टिस से समझ जाओ, टेस्टोस्टेरोन मतलब मेल का हार्मोन है। अल्ना किसके द्वारा निर्मित होती है, इसका यार बताना। अल्ना वैसे तो होती है हमारे हाथ की हड्डी, पर ये बनती किससे ये बताना, इसके द्वारा निर्मित होती है, ठीक है ना। किससे बनती है, किसके द्वारा निर्मित होती है पूछ रहा हूँ। एक होता किससे बनी होती है और किसके द्वारा निर्मित होती है, इन दोनों में अंतर हो सकता है। ऐसा तो सब जानते, कैल्शियम फास्फोरस इनसे बनी हुई होती होगी, ठीक है, पर ये किसके द्वारा निर्मित होती है तो ये पूछ रहा हूँ। पता नहीं है भैया, मेरे को नहीं पता, इसको सर्च कर लेना। तो NSAID का पूरा नाम, इसके तो मैं वैसे ही बता दूँ, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। नॉन स्टेरॉइड मतलब इनमें स्टेरॉइड रिंग नहीं होती। अभी स्टेरॉइड रिंग क्या है, ये डी फार्मा का टॉपिक है, तुम्हारा टॉपिक नहीं है, स्टेरॉइड रिंग को भूल जाओ। तो आ गया आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। लिम्फोसाइड शरीर में के लिए महत्वपूर्ण होता है, किसके लिए, इम्यूनिटी के लिए होता है, ठीक है ना। और इन्फ्लामेशन में भी ये क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। आ गया हवर्सन या HABER हेबर्सियन, जो भी बोलो, सिस्टम किस में पाया जाता है, ये तुम्हारे लिए है, ये बताना, ठीक है ना। तुम्हें नहीं पते हो तो ये मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा किस में होता है, ठीक। बोल लो, तुम दोबारा देख लो, ये देख लो, और शॉर्ट क्वेश्चन पे आगे चलेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पे। फिर अब शॉर्ट क्वेश्चन में है जी, टिश्यू ट्रोमा। एक सेकंड रुकना, भी मेरी खुजली हो रही है। हाँ जी, टिश्यू ट्रोमा शॉर्ट क्वेश्चन में। और आगे है जी, इन्फ्लामेशन, सूजन, एनाल्जेसिक ड्रग। एनाल्जेसिक बोले तो दर्द कम करने वाली है शायद ये, और ये है एनाल्जेसिक, शायद दर्द वाली होती है। और सेल ऑर्गेनिल, सेल के अंग, ठीक है ना। और जी अब आगे चलते हैं जी, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, सूसू कैसे बनते हो बताने। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट का चित्र बना देना। ये 6 क्वेश्चन है, 4 करने पड़ेंगे तुम्हें इसमें से। अब आ जाओ लॉन्ग पे, मानव लसीका तंत्र और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बताइए। शौक क्या है, शौक बताने, शौक के प्रकार, क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन। देखो ये क्वेश्चन अभी मैंने इससे पहले दूसरे क्वेश्चन पेपर बनाया था, एनेस्थीसिया का शायद, यानी इमरजेंसी का, उसमें अभी ये वीडियो आई थी, मुझे क्वेश्चन आया। मानव तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, जिसके बताने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलकर बनी होती है, ये सब बता देना, ठीक है। मानव श्वसन प्रणाली मतलब फेफड़े बना देना और ट्रेकिया बना कर मुँह पे को निकाल कर दे देना, उसका चित्र बना के उसके बारे में 2-4 बात लिख देना, बस ऐसे ही पढ़ देना 2-3 पेज। ये तो बहुत आसान है यार, अक्सर तुम पढ़ते आ रहे हो 9, 10, 11, 12 में, यही पढ़ रही है हमने, पढ़ी क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह। रूट ऑफ ड्रग एडमिशन मतलब मरीज को दवाई किस किस रास्ते से दी जा सकती है। नस में इंजेक्शन लगा के दी जा सकती है, मांस में इंजेक्शन लगा के दी जा सकती है, मुंह से भी दे सकते हैं, वेजाइना के थ्रू या रेक्टम के थ्रू भी दे सकते हैं, पोटी के रास्ते से। इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन लगा सकते हैं, इंट्राथीकल रीढ़ की हड्डी में लगा सकते हैं, घुटने में लगा सकते हैं, मतलब तमाम टाइप के दवाई देने के ये हैं रास्ते जो मैंने बताए। हेडिंग बनाना, इनके आगे लिख देना, ठीक है। महिला मासिक धर्मचक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब MC पीरियड्स वगैरह होते हैं लेडीज़ के, उनके बारे में बताएंगे। बस ये इतने क्वेश्चन पेपर है, बाकी कल बनाएंगे भाई, अब थक गए, बनाने का मन नहीं कर रहा, ठीक। अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर रखे, अगर तुम फॉलो करोगे, सब्सक्राइब करोगे, मतलब शेयर करोगे तो और खूब डालूंगा, ठीक है। जिस और किसी को अपनी मनपसंद का डलवाना तो कमेंट में बता देना कि भैया इसका क्वेश्चन पेपर डालो, मैं उसके भी डाल सकता हूँ, ठीक है। वीडियो बंद कर